दोस्तों, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से तो हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, लेकिन इस योजना को रफ्तार दी है भारत 5G यानी कि 5th जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने। 5G तक आने में भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। साल 1981 में 1G, 92 में 2G, 2001 में 3G आया और फिर 4G और अब 5G मार्केट में लॉन्च हो चुका है। चंद सेकंड में मूवी डाउनलोड होने से लेकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे मरीज का इलाज करने तक 5G हमारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये 5G है क्या। 5G क्या है? 5G यानी 5वीं जनरेशन एक टेक्नोलॉजी है जो फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर काम करेगी। 5G नेटवर्क 20 GB पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड देगा। अभी 4G नेटवर्क 1 Gbps की स्पीड देने में सक्षम है। दोस्तों, 5G के बारे में और विस्तार से जाने उससे पहले आपको ये मजेदार बात बता देते हैं कि 5G आने के बाद हमारा मोबाइल एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाने वाला है। इस टेक्नोलॉजी में चंद सेकंड में आपका कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ हमारी जिंदगी भी बदलने वाली है, क्योंकि 5G आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी सब के बारे में आज विस्तार से हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे हम आपको बता दें कि एक स्टडी में ये दावा किया गया है कि 2035 तक रियल ग्लोबल GDP ग्रोथ में 5G का कुल योगदान भारत जैसे किसी देश के साइज के बराबर होगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर 5G की स्पीड कितनी तेज होगी कि ऐसे बड़े बड़े जिंदगी बदलने वाले दावे किए जा रहे हैं। कितना तेज है 5G? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सैमसंग ने 5G की स्पीड को लेकर एक टेस्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने ये दावा किया था कि 5G से 5.2 GB पर सेकंड की रिकॉर्ड डाउनलोड स्पीड मिलती है। इस हिसाब से 10 सेकंड से 1 मिनट तक में फोन स्टोरेज फुल हो जाएगी, यानी कि 1 सेकंड में ही आप कुछ हाई डेफिनेशन फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर थियरी की माने तो 4G भी 300 MB पर सेकंड की स्पीड हासिल कर सकता है। लेकिन असल में अगर 10 Mbps भी मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होती है। दूसरी ओर 5G के साथ तो मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें तो 3 कैटेगरीज होती हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक 5G को लो बैंड कहा जाता है। ये 1 GHz से कम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसकी 30 Mbps से 250 Mbps की रेंज में स्पीड रहती है। बड़े एरिया में सर्विस के लिए ये कैटेगरी ठीक है। लो बैंड वाला एक टावर हजारों वर्ग मील के लिए काफी है। दूर दराज के गाँव में इसके जरिए फास्ट मोबाइल इंटरनेट की सुविधा दी जा सकती है। अब अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी मिड बैंड वाली है। ये 1 से 6 GHz स्पेक्ट्रम पर चलती है। वैसे तो ये लो बैंड जैसी बड़ी रेंज कवर नहीं कर पाता, लेकिन स्पीड के मामले में बेहतर है। मिड बैंड का एक टावर कई किलोमीटर के एरिया में 100 से 900 Mbps तक की स्पीड दे सकता है। और सबसे आखिर में बारी आती है हाई बैंड की। ये 1 Gbps से ज्यादा की स्पीड देता है। तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, ये बताना मुझे कमेंट्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। कितने देशों में है 5G? ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन का कहना है कि 48 देशों में 94 ऑपरेटर 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क में निवेश कर रहे हैं। 15 देशों या इलाकों में कम से कम 19 ऑपरेटर्स ने 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। स्टैटिस्टिक की एक एनालिसिस में कहा गया है कि आने वाले बस कुछ ही समय में 5G को 1 अरब लोग यूज कर रहे होंगे, जबकि 4G और 3G यूजर्स की संख्या काफी धीमे धीमे बढ़ी थी। 5G नेटवर्क के फायदे क्या है? 5G मोबाइल सर्विसेज के शुरू होने के बाद मोबाइल टेलीफोन की दुनिया ही बदल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा होगी। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। अब तक जो चीजें बड़े शहरों तक सीमित है, उनकी पहुंच गांव तक हो जाएगी। इसमें ई-मेडिसिन शामिल है। शिक्षा और कृषि क्षेत्र को भी जबरदस्त इसका फायदा होने वाला है। 5G सेवा के लॉन्च होने के बाद देश में डिजिटल क्रांति का एक नया दौर शुरू होगा। रोबोटिक्स तकनीक का विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके साथ ही ई-गवर्नेंस का विस्तार भी होगा। कोरोना संकट के बाद से जिस तरह इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर इंसान के जीवन को बेहतर और सरल बनाने में मदद करेगा। 5G टेक्नोलॉजी से AI, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ड्राइवरलेस कार की संभावना इसके जरिए पूरी और आसान हो सकेगी। यानी कि 5G नेटवर्क पर मशीनें भी आपस में बात कर सकेंगी। किन शहरों को पहले मिलेगी 5G सर्विस? जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर की शुरुआत में देश के कुछ हिस्सों में 5G सर्विस मिलना शुरू हो चुकी है। जिन जगहों पर टेलीकॉम कंपनियों ने पहले से नेटवर्क टेस्ट और ट्रायल की है, 5G की शुरुआत वहीं से है।
सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे जैसे महानगरों को इसको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। साल के आखिर तक तो देश के तमाम शहर इस नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में 5G सर्विस तेजी से आगे बढ़ेगी। कितना महंगा पड़ेगा 5G? अब बात करते हैं अपनी पॉकेट की। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 5G सर्विस के लिए हमें पहले के मुताबिक थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5G प्लान के लिए शुरुआत में 4G की तुलना में 10 से 12% ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है। वैसे अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब 3G से 4G नेटवर्क की ओर हम मुड़े थे, तब शुरुआत में हमें दाम का कोई झटका नहीं लगा था, क्योंकि रिलायंस जियो की वजह से बहुत अरसे तक लोगों को बेहद कम कीमतों पर टैरिफ मिला था और रिलायंस जियो की वजह से ही बाकी कंपनीज ने भी अपने रेट्स उसी के आसपास कर दिए थे। लेकिन फिर कुछ महीनों में टैरिफ रेट बढ़ा और ज्यादातर टेलीकॉम सर्विसेज कंपनियों ने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 200 रुपए के आसपास कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जियो 4G की तरह ही सबको 5G भी शुरू में मुफ्त देकर उसकी आदत लगवाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।